जिसमें उबाल हो, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, मंजिल पाने के लिए ऐसा ही जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, मंजिल पाने के लिए ऐसा ही जुनून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर एक दिन, ये आसमां भी आएगा जमीन पे एक दिन, बस इरादों में बादल की गर्जन जैसा गूंज चाहिए। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.4। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th, और चैप्टर होगा समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 18 या उनसे आगे को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है क्या। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है AP 63, 60, 57 डॉट 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 के पदों की संख्या ज्ञात करें जिससे उनका योग 693 हो, दो उत्तरों की व्याख्या करें। अर्थात इसका उत्तर दो होने वाला, दोनों का व्याख्या करना है। पहले निकाले तो सही, उसके बाद व्याख्या तो बाद में होगा। चलिए सबसे पहले AP जो है उससे सब डिटेल लिखिए। A का वैल्यू कितना 63, D का वैल्यू कितना दूसरा पद माइनस पहला पद 60 माइनस 63 इज इक्वल टू -3, और ये योग दिया हुआ 693, अर्थात SN दिया हुआ है 693। अपने लोग को पदों की संख्या निकालना है, अर्थात n की वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू, ठीक ना, n निकालना है। तो सबसे पहले n निकालने के लिए इसी फार्मूला का उपयोग कीजिए। SN इज इक्वल टू 693। SN का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 693। n/2 A का वैल्यू रखिए कितना 63, 63 को 2 से गुना कीजिए, 63 गुना 2, 63 गुना 2 126 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू -3 इज इक्वल टू 693, ठीक ना। अब 2 को उस साइड भेजेंगे, इस साइड केवल n को रहने दीजिए। हो गया 126, -3 से गुना कीजिए, -3 गुना n तो -3n, -3 गुना -1 तो +3 इज इक्वल टू 693 को 2 से गुना कीजिए। 2 इधर भागा में था, 2 उधर गुना में गया, तो 693 को 2 से गुना कीजिए तो 3 दूना 6, 9 दूना 18 का 8 बैलेंस 1, 6 दूना 12 1 13। अब n से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 126 n को इससे गुना कीजिए तो -3n², n को इससे गुना कीजिए तो +3n इज इक्वल टू 1386। इस साइड आ जाते हैं। चलिए अब जितना टर्म दिख रहे हैं सबको बराबर को उस साइड ले जाना, 3n² को उस साइड ले जाइए तो प्लस में 3n² हो जाएगा, 126n अब प्लस 3n, 126 3 कितना हो जाएगा, 126 में 3 जोड़ेंगे तो 129 हो जाएगा, प्लस में बराबर को उस साइड जाएगा तो -129n, उस साइड है 1386, उस साइड लिख दीजिए 1386। इस साइड क्या बचा, कुछ नहीं तो 0। चलिए अब इसका गुणनखंड तोड़ के n का वैल्यू निकालना, लेकिन एक बात, ये बहुत बड़ा दिख रहा है, इसमें 3 से भागा लगा दीजिए, छोटा बन जाएगा। 3 से भागा लगाइए, n² माइनस 3 से भागा लगाइए, 3 चौका 12, 3 तिया 9, 43n प्लस 3 से भागा लगाइए, 3 चौका 12, 1 8 18, 3 6 के 18, 3 दूना 6 इज इक्वल टू 0। अब 43 को 2 भाग में तोड़िए, ऐसा 2 भाग में तोड़िए जिसको गुना करने पर 462 होना चाहिए, ठीक ना। कितना कितना टूटेगा, ये टूटेगा आपको 22 और 21 में, n² माइनस 22n माइनस 21n प्लस 462 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जोड़िएगा 43 हो जाएगा, दोनों में से कॉमन लीजिए, n कॉमन, n माइनस 22, इन दोनों में से 21 कॉमन, 21 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा n माइनस कॉमन लिए तो अंदर वाला चिन्ह बदल के माइनस, 21 से भागा लगा दीजिए तो 22 इज इक्वल टू 0। अंदर वाले को लिख लीजिए n माइनस 22 इंटू n माइनस 21 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग कर दीजिए, n माइनस 22 बराबर 0, n माइनस 21 बराबर 0,
या n बराबर 22, यहाँ n बराबर 31। n का 2 वैल्यू निकला। आपने लोग को क्वेश्चन क्या कह रहा था, n की संख्या ज्ञात करे, तो n का पहले मान तो ज्ञात कर लिए। अब कह रहा 2 उत्तर जो निकला, दोनों उत्तर का व्याख्या करें। क्या n का मान दोनों पॉसिबल है? श्रेणी क्या है? श्रेणी है आपका कितना, 63 है, 60 है, 57 है, यही ना श्रेणी है। अब इसका क्या करा, n का मान निकाले, इसका 22 पद का योग और 21 पद का योग क्या दोनों इक्वल 693 एक बराबर हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है? तो है। कैसे? तो व्याख्या समझिए। 63, 60, 57, देख रहे हैं कि एपी घट रहा है। घटते 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 कभी न कभी ये जीरो होगा, जीरो होगा। और जीरो से पहले कितना होगा, तो देख रहे कितना कितना घट रहा है, 3 3 घट रहा है, तो जीरो से पहले कितना होगा, 3 होगा, और 3 से पहले और कुछ होगा, जो कुछ हो, लेकिन ये घट रहा था, घटते घटते 3 जाएगा, 3 के बाद जीरो हो जाएगा, क्योंकि 3 का अंतर चल रहा है, 3 के बाद जीरो हो जाएगा। n का वैल्यू 22 21 का मतलब क्या? इसका मतलब ये हो गया 63 से लेकर 3 तक में, यहाँ से यहाँ तक में पद की संख्या 21 पद है, ठीक ना। 21 पद को जोड़े तो हमें जोड़ने के बाद कितना निकल गया, 693 निकल गया। 21 पद को जोड़े तो 693 निकल गया। अब 22 पद को भी शामिल कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 22 पद को शामिल कर लीजिए, तो फिर भी 693 होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब 22वां पद जो होगा जीरो होगा। यही करा इसका व्याख्या करो उत्तर का। ये n का दोनों वैल्यू संभव है, नीचे लिखिएगा n का दोनों मान संभव है, क्योंकि इसका 22वां पद शून्य होगा, इसीलिए 21 पद या 22 पद दोनों पद का योग 693 संभव है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व किया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 पर, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए क्या, इसमें सेम वही क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन था वैसा ये कह रहा है 15 12 9 डॉट 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 के कितने पद लिया जाए ताकि सबका योग 15 हो जाए। इसमें n का मान फिर 2 ठो निकलेगा, करा दोनों उत्तर की व्याख्या करें सेम टू सेम। पहले निकालना स्टार्ट कीजिए। a का वैल्यू हो गया आपको 15, d का वैल्यू हो गया 12 माइनस 15 माइनस 3, और Sn कितना, योग कितना 15 दिया हुआ है, अर्थात Sn बराबर हो गया 15। n का वैल्यू पहले निकालिए। तो चूंकि Sn इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला होता है। और सबका वैल्यू बैठा दीजिए। Sn का वैल्यू 15, n/2 2a, a का वैल्यू 15 15 दूना 30 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू -3, 2 को इस साइड भेज दीजिए, 2 भागा में है इधर गुना में, तो आ जाएगा, हो जाएगा 30। 30 बराबर n इंटू 30 माइनस 3 से गुना कीजिए, -3 गुना n तो -3n, -3 गुना -1 तो +3। 30 इज इक्वल टू n से सबको गुना कीजिए, तो हो जाएगा आपको 30n, n से गुना कीजिए -3n स्क्वायर, n से गुना कीजिए तो 3n। अब करना क्या, सबको उठा के सेट लीजिए, सब टर्म को उठा के सेट खींच लीजिए। पहले n स्क्वायर इसको लाइए, 3n स्क्वायर इस साइड आएगा तो प्लस में 3n स्क्वायर, 30n 3n 33n इस साइड आ गया तो माइनस में 33n, इस साइड पहले से 30 है तो प्लस में 30 इज इक्वल टू, उस साइड कुछ नहीं बचा, जीरो, उस साइड लेके चले जाते हैं। कितना हो गया, जो देख रहे हैं ये थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है, इस सब में 3 से भागा लगा दीजिए, छोटा बन जाएगा। सब में 3 से भागा लगा दीजिए, कितना हो जाएगा आपको, 3 से भागा लगाइए, n स्क्वायर 3 से भागा लगाइएगा तो -11n, 3 से भागा लगाइए तो +10 इज इक्वल टू 0। अब 10 11n को 2 भाग में तोड़िए, ऐसा 2 भाग में तोड़िए, इसको गुना करने पे 10 तोड़ना चाहिए, कितना कितना में टूटेगा, 10 और 1 में टूटेगा। n स्क्वायर माइनस 10n माइनस n प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन n कॉमन, n कॉमन कितना बच गया, n माइनस 10। इन दोनों में कॉमन -1 कॉमन, -1 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अंदर वाले को लिख लीजिए n माइनस 10, इधर n इधर बच गया -1 इज इक्वल टू 0। n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इस साइड हो गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक ना। अब दोनों से n का वैल्यू निकालिए,
n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 1, n का 2 वैल्यू निकला। हमें कहता है कितना पद लिया जाएगा, तो कितना पद लिया जाएगा n का, 10 पद या एक पद, एक पद का भी योग हो जाएगा आपको 15, 10 पद का भी योग 15। कह रहा दो उत्तर की व्याख्या करें, व्याख्या कीजिए। आपका श्रेणी क्या बनता है, 15, 12, 9 डॉट 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 डॉट, यही आपका श्रेणी बनता है, ठीक ना। इसमें n का 2 वैल्यू निकला, 1 और 15, इसका मतलब क्या, एक पद लीजिएगा फिर भी उनका योग 15 होगा, एक पद लीजिए केवल यही ठो लीजिए तो 15 हो ही गया, एक पद 15, इनका योग सिंगल पद है, इनको मतलब सिंगल पद, इनका योग तो 15 हो ही गया। अब कह रहा है n का वैल्यू 10 भी पॉसिबल है, तो n का वैल्यू 10 मतलब क्या, 10 पद तक को जोड़ेंगे फिर भी जो होगा आपका योग 15 ही रहेगा। अगला 10 पद तक थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, समझ में आ जाएगा। 12, 12 के बाद 9, 9 से फिर 3 कम 6, इसके बाद 3, इसके बाद 0, इसके बाद -3, -6, -9, इसी प्रकार चलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, अब जरा गौर से देखिए, एक पद लीजिएगा फिर भी आपको 15 होगा योगफल, एक पद से लेकर यहाँ से यहाँ तक 10 पद तक लीजिएगा फिर भी इसका योग 15 ही होगा, फिर भी योग 15 ही होगा। इसका मतलब ये हो गया दूसरा पद से लेकर इधर 10वां पद तक सबका योगफल 0 होगा। क्यों 0 होगा जानते हैं, यहाँ -3 है, यहाँ +3 है, दोनों समाप्त, -6 + 6 दोनों समाप्त, -9 + 9 दोनों समाप्त, यहाँ -12 + 12 दोनों समाप्त। मतलब यहाँ से यहाँ तक अर्थात दूसरा पद से लेकर 10वां पद तक सबका योग 0 होगा। ये 15 है, यहाँ से यहाँ तक 0, सबको जोड़िएगा तो फिर भी 15 ही होगा। अर्थात व्याख्या में लिख दीजिएगा, या तो एक पद का योग 0 है, सॉरी, या तो एक पद का योग 15 है, अन्यथा दूसरा पद से लेकर 10वां पद तक का योग 0 है, इसके कारण 10 पद का योग भी 15 ही होगा, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 में कुल मिला के 2 क्वेश्चन है, इनका रोमन नंबर फर्स्ट को देखिए क्या कहता है। इसमें कह रहा 100 और 200 के मध्य सभी विषम संख्या का योग ज्ञात करें। कहाँ से कहाँ तक, 100 से लेकर 200 के मध्य, ठीक ना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्व। चलिए पहले अपने लोग श्रेणी बना लेते हैं, 100 से 200 के बीच सभी विषम संख्या का श्रेणी बनाइए। 100 तो विषम संख्या नहीं है, 101 है, अगला 103 होगा, अगला 103 के बाद 105 होगा, डॉट डॉट डॉट, अंतिमला 200 है, 200 तो विषम संख्या नहीं है, इससे छोटा 199। अब 101, 199 ये सब श्रेणी जो है 100 और 200 के बीच में आ गया, ठीक ना। इसमें सबका डिटेल लिखिए। ए का वैल्यू हो गया 101, डी का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद, 103 में से 101 गया तो कितना बच गया 2। ये वाला टर्म 199 क्या है, अंतिम वाला पद का वैल्यू है, Tn है आपका 199, निकालना है योग अर्थात Sn निकालना है, ठीक ना। सबसे पहले अपने लोग n निकालेंगे, उसके बाद Sn निकलेगा, ठीक ना। तो पहले n निकालिए, है क्या, Tn का वैल्यू दे दिया है 199। Tn का फॉर्मूला लगाइए, a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 199। सबका वैल्यू डालिए, a का वैल्यू 101 प्लस n - 1 इंटू डी का वैल्यू 2 बराबर 199। 101 को उस साइड भेज देंगे तो इस साइड क्या बच जाएगा, n - 1 इंटू 2। 101 को इसमें से घटा लीजिए, 101 घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा, तो बच जाएगा आपको 98, या n - 1 इज इक्वल टू 2 गुना में है, 2 से भागा दे दीजिए, 2 से भागा दे दीजिएगा तो हो जाएगा आपको 49। इसीलिए n बराबर 1 को उस साइड भेज दीजिए तो 50। n का वैल्यू निकल गया 50। अपने लोग को क्या निकालना था, Sn, Sn निकालिए, हम यही निकाल देते हैं, आप लोग इसके नीचे निकालिएगा, हम यही निकाल देते हैं। अपने लोग को निकालना है Sn। Sn का फार्मूला क्या, Sn का फार्मूला होता है n/2, छोटका वाला फार्मूला a + Tn, यह भी एक फार्मूला होता है। n का वैल्यू 50, 50/2, a का वैल्यू 101 प्लस Tn का वैल्यू 199, जोड़ लीजिए। 50 में 2 से भागा दीजिए, 25 गुना 199 में 101 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 300। 300 गुना 25, 25 या 75, 750। मतलब
100 और 200 के बीच सभी विषम संख्या का योग कितना हो गया? 750। ठीक ना। चलिए 750 क्या 25 क्या 75, 750 पे 3 जीरो ना, 2 जीरो, इतना होगा। ठीक ना। चलिए 20 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर सेकंड पर। यह भी सेम प्रोसेस से बनेगा। क्या रहा? 1 से लेके 2001 तक सभी विषम संख्या का योग निकालें। तो पहले अपने लोग श्रेणी निकालते हैं। एक विषम संख्या का श्रेणी लेना है, एक अगला विषम संख्या 3, अगला 5, इसी प्रकार चलते चलते 2001। ठीक ना। ए का वैल्यू हो गया 1, डी का वैल्यू दूसरा पद माइनस पहला पद, 3 में से 1 गया तो 2, और ये वाला पद हो गया, ये टीएन हो गया आपका कितना? 2001। तो एस एन का वैल्यू अपने लोग को निकालना है। पहले एन निकालेंगे फिर एस एन निकालेंगे। पहले इसी फॉर्मूला को पकड़िए। टीएन बराबर 2001, टीएन का मान डालिए। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2001। ए का वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2 इज इक्वल टू 2001। एक को उधर भेज दीजिए तो 61 बचेगा। एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर, एक को घटा लीजिए 2000, या एन माइनस 1 इज इक्वल टू 2 गुना में है, 2 से भागा दे दीजिए। 2000 में 2 से भागा दीजिए 1000, या एन इज इक्वल टू 1 माइनस में है, उस साइड प्लस में हो गया आपको 1001। एन का वैल्यू निकल गया। एन का वैल्यू निकल गया तो अब अपने लोग को निकालना है एस एन। जैसे इसमें निकाले थे सेम प्रोसेस हम इधर लिख देते हैं, आप लोग इधर बना लीजिएगा। एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस टी एन। यही छोटका वाला फॉर्मूला लगा, क्यों? क्योंकि टी एन दिया हुआ था इसीलिए। एन बाई 2, एन का वैल्यू कितना? 1001, 1001 बटे 2। ए का वैल्यू 1 प्लस टी एन का वैल्यू 2001, कितना हो गया? 1001 गुना 2001 में 2 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपको 2002 बटे 2। इनसे इनको काट लीजिए। 1001 कितना हो गया? 1001 गुना 1001 गुना कर लीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। ठीक ना। चलिए 20 में 2 क्वेश्चन था, दोनों को सॉल्व किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में हम सवाल तो लिखा नहीं है, लेकिन उसका आंकड़ा को लिख लिया है। हम पढ़ देते हैं, आप समझ लीजिए सवाल को। कह रहा है किसी एपी के 35 पदों का योगफल ज्ञात करें, अर्थात S35 ज्ञात करें, जिनका दूसरा पद 2 है, मतलब T2 बराबर 2, और 7वां पद 22 है। जैसा था वैसा लिख लिए। अब हमें S35 निकालना है। इनको रहने दीजिए, पहले इन दोनों को हल करके हम ए डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक ना। सबसे पहले अपने लोग को दिया हुआ, चूंकि T2 बराबर दिया हुआ 2, T2 का फॉर्मूला दीजिए। दूसरा पद तो क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2। ए तो ए, एन का वैल्यू 2, 2 में से 1 गया तो 1, 1 डी इज इक्वल टू 2, समीकरण 1। पुनः दूसरा कंडीशन दिया हुआ है T7 बराबर 22। फॉर्मूला डालिए। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 22। ए तो ए, एन का वैल्यू 7, 7 में से 1 गया तो कितना बच गया? 6, 6 डी इज इक्वल टू 22। ये हो गया समीकरण 2। अब करना है क्या? समीकरण 1, 2 को हल करना है। ठीक ना। तो लिख लेते हैं इक्वेशन 1 और 2 से। पहला समीकरण क्या निकला अपने लोग को? ए प्लस डी इज इक्वल टू 2। दूसरा का समीकरण ए प्लस 6 डी इज इक्वल टू 22। दोनों को क्या करना पड़ेगा? चिन्ह समान है तो घटाना पड़ेगा। घटाने पर घटाइए, चिन्ह बदल दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये टर्म समाप्त। 1 डी में से छोड़ डी चला गया तो कितना बच गया? -5d। तो ऊपर लिख लेते हैं -5d। 1 डी में से छोड़ डी गया तो कितना बच गया? -5d इज इक्वल टू, इधर 2 में से 22 गया, 2 में से 22 गया तो कितना? -20, -20, माइनस माइनस समाप्त। डी इज इक्वल टू 5 से भागा तो निकल गया 4। डी का वैल्यू 4 निकला। अब डी का मान इक्वेशन 1 पर रखिए। पहला इक्वेशन क्या है? ए प्लस डी बराबर 2।
ए प्लस डी इज इक्वल टू 2। ए को ए छोड़ दीजिए, डी का वैल्यू निकाल चुके हैं 4 इज इक्वल टू 2, इसीलिए ए इज इक्वल टू 4 को उधर भेज दीजिए। 2 में से 4 गया तो -2, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू निकल गया। अब अपने लोग को निकलना है एस से 35, एस 35 का वैल्यू निकलना। फार्मूला बोलिए, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू 35, 35/2, 2a, ए का 2 गुना, ए का वैल्यू निकाले -2, -2 गुना 2 -4 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू 35, 35 में से 1 गया 34 इंटू डी, डी का वैल्यू 4, कितना निकल गया 35/2 -4, 34 को 4 से गुना कर लीजिए, 4 चौका 16 को 6 बैलेंस 1 और 4 × 12 1 13, 136। 35/2 गुना 136 में से 4 निकाल दीजिए 132, इससे काट दीजिए, 2 छाके 12, 2 छाके 12 66। आप कर लीजिए 35 गुना 66 आप कर लीजिए, जो निकलेगा आपका आंसर कंप्लीट। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को फाइनल किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा बारीकी से इसको गौर से देखिए। ठीक ना। क्वेश्चन तो हम लिखे नहीं है लेकिन हम बोल देते हैं। इसमें क्या कहता है, कहता है यदि किसी एपी के प्रथम पी पदों का योगफल क्यू हो तथा प्रथम क्यू पदों का योगफल पी हो तो इनका प्रथम पी प्लस क्यू पद का योगफल ज्ञात करें। जैसा दिया हुआ था पी पद का योगफल क्यू हो तो एस पी बराबर क्यू, क्यू पद का योगफल पी है तो एस क्यू बराबर पी, पी प्लस क्यू पद का योगफल निकालना था तो इतना बराबर व्हाट। ठीक ना। इससे पहले जो सॉल्व किए थे सेम प्रोसेस अपने लोग अपनाएंगे। ठीक ना। तो लिख लेते हैं सॉल्व। सवाल थोड़ा लंबा है, आधा मत हुई है क्या, एस पी इज इक्वल टू क्यू। चलिए पी पद का योगफल फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है एस एन रहता है तो n/2 होता है, यहाँ पी है तो क्या हो जाएगा p/2 2a प्लस n माइनस 1, एन की जगह पे p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है। अब करना है क्या आपने लोग को, इस 2 को उस साइड भेज दीजिए। ठीक ना। 2 को उस साइड भेज दीजिए तो क्या बन जाएगा p इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2p। ठीक ना। अब q को भी उधर भेजिए, 2 इधर गुना भागा में था तो गुना में चला गया, अब p गुना में है तो p इधर चला जाएगा भागा में। 1 मिनट गलती हो गया, गलती क्या हो गया फिर से देखिए, यहाँ q था तो q का q लिख दिए, 2 यहाँ भागा में है तो 2 गुना में चला गया, p गुना में है तो p चला जाएगा भागा में। इक्वेशन 1। ठीक ना। एक इसको इक्वेशन 1 तो मानेंगे लेकिन एक लाइन और बढ़ा दीजिए ना, कितना हो जाएगा 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2q/p। अब इसको कर दिए इक्वेशन 1, क्यों कोष्ट हटा दिए, बाकी कुछ नहीं किए। अब दूसरा का समीकरण लीजिए पुनः, क्या है एस क्यू बराबर पी है, एस क्यू का फॉर्मूला लगाइए, q/2 ये q है, q/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p। वही काम कीजिए, 2a को रहने दीजिए, इधर वाले को रहने दीजिए, प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p। तो p 2 भागा में है, 2 गुना में, q गुना में है तो q भागा में। इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन निकाल लिए हैं। इक्वेशन 1 में से 2 को हटा लीजिए, ये दोनों खत्म हो जाएगा। ठीक ना। वही काम कर रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं। इक्वेशन 1 माइनस 2, 1 में से 2 को घटा रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं, 2a यहाँ भी है 2a यहाँ भी है, कट जाएगा, घटाइए जिसे घटाते थे, ऊपर का में से निचल का घटाइएगा, 2a में से 2a गया समाप्त, ये तो समाप्त हो गया, बचा कौन ये इतना माइनस इतना, ये क्या होता है p माइनस 1 इंटू डी। लिखिए p माइनस 1 इंटू डी, ये माइनस ये वाला कितना q माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू इधर 2q/p
2q/p माइनस ये वाला 2p/q, 2p/q। जरा गौर से देखिए कैसे कैसे इसका क्रिया करते हैं। दोनों में डी दोनों में है, तो दोनों में से हम डी कॉमन ले लेते हैं, डी कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बच गया p-1। यहाँ से भी डी निकल गया, तो क्या बचेगा q-1, शुरू में माइनस है, -q + 1 इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम pq। ठीक ना, कोना कोनी गुना कीजिए, इनको इनसे गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 2q², इनको इनसे गुना कीजिए -2p²। 1 1 समाप्त, क्या बच गया d × p-q इज इक्वल टू, ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 2 कॉमन निकलने के बाद क्या बचेगा q² - p², q² - p² बचेगा। इसका फार्मूला लगा दीजिए a² - b² का, तो हो जाएगा q + p × q - p, ठीक ना, बटे pq। अब करना क्या अपने लोग को, इनको नीचे इधर गुना में इनको भागा में भेज दीजिए, या d = 2 × p + q, p-q, तो बात तो वही ना, दोनों को एक साथ लिख लीजिए p + q। क्या काम क्या ले, दोनों इसको पहले लिखे इसको बाद में लिखे, प्लस था तो कोई बात नहीं। इन दोनों में क्या है q - p, इसमें से आप क्या कीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस वाला टर्म आ जाएगा प्लस में, प्लस वाला टर्म आ जाएगा माइनस में, बट्टे में pq था, pq छोड़ ही दीजिए, p-q गुना में था तो ये भागा में चला जाएगा p-q, ये टर्म समाप्त। इसीलिए फाइनली d का वैल्यू कितना बचा -2 × p + q/pq। ये किसका वैल्यू बचा अपने लोग को d का। अब d का मान इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी पर रखिए, a का मान निकल जाएगा, ठीक ना, तो लिख लेते हैं d का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर, पहला समीकरण तो आपका यही है। क्या है पहला समीकरण, जो है पहला समीकरण को लिख लीजिए 2a + p-1 × d है, d का मान ये रख दीजिए, टोटल d का मान कितना -2, यहीं पे कर देते हैं -2 × p + q बटे pq, ठीक ना। इसके बाद क्या 2a का 2a, p-1 तो p-1 d के जगह पे d का वैल्यू रख दिए बराबर 2q/p, बराबर 2q/p, ठीक ना। इतना काम ठीक ठाक है। इसमें अब देखिए करते क्या है, 2a को इस साइड रहने दीजिए, अब बाकी ये टोटल टर्म को उठा के उस साइड भेज दीजिए। उस साइड पहले से क्या मौजूद है 2q/p, ये टोटल टर्म माइनस में है, उस साइड जाएगा तो प्लस में, प्लस 2p-1 × p + q/pq, ठीक ना। नीचे स्पेस नहीं है, इसका काम हम इस साइड कर लेते हैं, इधर साफ करते हैं, इधर कर लेते हैं। तो उसको लिख लीजिए पहले, क्या है 2a = कितना कितना है 2q/p प्लस 2 × p-1 × p + q, अब बट्टे में है pq। इनको इक्वेशन 2 मान के छोड़ दीजिए, इक्वेशन 1 2 तो बहुते माने थे, ये हो गया इक्वेशन 3, ये हो गया इक्वेशन 4, मान के छोड़ दीजिए, इतना पे रहने दीजिए। चलिए हमें निकालना क्या था p + q पद का योगफल निकालना था, तो अब इसका वैल्यू निकालिए, n वैल्यू ज्ञात करना था, प्रथम pq पद का योगफल, तो s p + q निकालिए। फार्मूला बोलिए क्या होता है n/2, n हो गया ये टोटल, Sn का फार्मूला क्या n/2 n होता है, ये हो गया n/2 p + q/2 × 2a + n-1 n टोटल p + q-1 × d, यही फार्मूला होता है। अब इस फार्मूला में सबका a और d का वैल्यू डाल दीजिए, p + q/2 × 2a का मान यहाँ से यहाँ तक निकाल के रखे हुए हैं, 2a का ये वैल्यू डाल दीजिए, कितना 2q/p
प्लस 2 इंटू पी माइनस 1 इंटू पी प्लस क्यू बाय पी क्यू। 2a का वैल्यू डाल दिए प्लस ये टोटल, इन टोटल का वैल्यू डालिए, कितना है टोटल आपको, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू इक्वेशन 1 में देख लीजिए, डी का वैल्यू इतना बड़ा है, डी का वैल्यू यहाँ डालेंगे, स्पेस नहीं है उधर मिटा रहे हैं। चलिए p प्लस क्यू माइनस 1 तो है इंटू डी, डी का वैल्यू ये टोटल रखिए कितना -2, यहाँ प्लस की जगह पे दे दीजिए माइनस, यहाँ पे दे दीजिए 2, -2 p प्लस क्यू बटे पी क्यू, ठीक ना। अब चलिए सबका एलसीएम ले लीजिए, p प्लस क्यू बाय 2, सबका एलसीएम, यहाँ से वहाँ तक का एलसीएम लीजिए, सबका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, सब पी क्यू नीचे में है तो पी क्यू है, पी से भागा दे दिए, एक पी खत्म बच गया क्यू, क्यू से इनको गुना कर दीजिए तो 2q², कितना, फिर से पी से भागा दिए, पी से इसमें भागा दिए तो क्यू बचा, क्यू से गुना कर दिए 2q², पी क्यू नीचे में पी क्यू समाप्त, जितना है उतना ही आएगा, तो टोटल को लिख लीजिए, कितना गुना करके ही लिखिए, 2 से गुना कर दीजिए, 2 को रहने दीजिए, गुना अंदर में कर लीजिए, p गुना p², p गुना q pq, -1 गुना p माइनस p, -1 गुना q माइनस q, माइनस इनको इनसे गुना कीजिए, पहले 2 से गुना कर, 2 को रहने दीजिए गुना में ही, अंदर में पहले गुना कर लीजिए, p गुना p p², p गुना q pq, q गुना p pq, q गुना q q², -1 गुना p माइनस p, -1 गुना q माइनस q, ठीक ना। अब आगे p प्लस क्यू बाय 2q² प्लस 2 से गुना कर दीजिए 2p² प्लस 2pq माइनस 2p माइनस 2q माइनस 2p², 2 से गुना कीजिए माइनस 2pq, 2 से गुना कीजिए माइनस 2pq, माइनस 2 से गुना कीजिए माइनस 2q², माइनस 2 से गुना कीजिए माइनस 2p, माइनस 2 से गुना कीजिए प्लस हो जाएगा, माइनस 2 से गुना कीजिए तो प्लस 2q, टोटल के बट्टे में pq। अब काट लीजिए, क्या सब कटा, सबसे पहले अपने लोग pq काटिए, प्लस pq माइनस pq समाप्त, उनके बाद p² माइनस में p² प्लस में समाप्त, उनके बाद -2p प्लस 2p माइनस 2p, माइनस 2q प्लस 2q समाप्त, 2q² माइनस में 2q² प्लस में, और क्या सब बचिए, खोज के काटिए, खोज के काटिए, बचबे नहीं किया, यही ठो बचा, ठीक ना। जितना ठो बचा उतने ठो को लिखिए, तो कितना हो गया अपने लोग को, p प्लस क्यू बाय 2 इंटू इधर बच गया ये कितना, -2pq बटे pq, 2 समाप्त, pq समाप्त, तो माइनस लगले रह गया, तो फाइनली कितना निकल गया, -p प्लस क्यू, यही प्रथम p प्लस क्यू पद का योगफल ये हुआ, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, लेकिन आज का क्लास लंबा हो चुका है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 23 या उनसे आगे को लेकर, जय हिंद।